नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुपा। उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। जहां आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं किसानों की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। बाढ़ के कारण कई जिलों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस बीच मुरादाबाद डीएम ने आश्वासन भी दिया है कि बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि किसानों का आरोप है कि अब तक उन्हें किसी तरह की कोई भी मुआवजा राशि या फिर सहायता राशि उपलब्ध नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में आई भीषण बाढ़ ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं किसानों की हालत और भी गंभीर हो गई है। बाढ़ के कारण कई जिलों में फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस बीच डीएम ने आश्वासन दिया कि बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। हालांकि किसानों का आरोप है कि अब तक उन्हें किसी भी तरह की मुआवजा राशि या सहायता नहीं मिली। गांव हो या शहर, हर ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, जहां आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों की हालत और भी गंभीर होती जा रही है। बाढ़ की मार ने कई जिलों में फसलों को पूरी तरह तबाह कर दिया, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेतों में खून पसीने से उगाई गई फसलें अब पानी में बह चुकी हैं। इस बीच जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया है कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है, लेकिन किसानों का आरोप है कि अब तक उन्हें ना तो मुआवजा मिला है और ना ही कोई ठोस सहायता। आसमान से बरसी आफत और जमीन पर बिखरे अरमान। अब मिलेगी, आखिर कब मिलेगी इस त्रासदी से राहत? यहाँ पर विधिवत पूरे क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड था या जहाँ पे जल जमाव की स्थिति थी और किसी भी प्रकार के फसल को नुकसान हुआ है, उसका सर्वे हम लोगों ने करवा लिया है और उसको हम लोगों ने ऑनलाइन फीड कर दिया है और अगले 1 से 2 दिन के भीतर उनके खातों में पैसा जाना भी प्रारंभ हो जाएगा। जो नुकसान की स्थिति है वो हमारे यहाँ पे जो मूड़ा पांडे क्षेत्र है सदर का, वहाँ पे कुछ जो एरियाज है वहाँ पे बाढ़ का पानी जमा हुआ था। इसके अलावा कुछ क्षेत्र हमारे ठाकुर द्वारा के हैं और कांट के हैं जो बाढ़ से प्रभावित है और बिलारी क्षेत्र के बहुत कम क्षेत्र प्रभावित है। सभी की फीडिंग पूर्ण करा ली गई है और शीघ्र ही हम लोग किसानों को उनके खातों में धनराशि का प्रेषण कर देंगे। इसमें चराई बाजरा वो भी मर गया। कैसे? बाढ़ से। बाढ़ का पानी आ गया। हाँ। तो कितना नुकसान हुआ? नुकसान बहुत हो गया। बहुत नुकसान हो गया। धान लगाए थे, धान भी मर गए। तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ ना मिला। तो अब क्या कर रहे हो? अब तो ये ऐसे ही बहुत पूरा ले में ढोल चुका है और खा गए। तो फावड़ा चला के सही कर रहे हो खेत को? हाँ, खेत को सही कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर से क्यों नहीं करा रहे? ट्रैक्टर का रास्ता नहीं आने का, पानी है सब में पानी है। हाँ। तो हाथ से ही करना पड़ रहा है? हाथ से करना पड़ रहा है। तो मुआवजा किसी को नहीं मिला? ना। फिलहाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। बाढ़ ने न सिर्फ घर बार उजाड़े हैं, बल्कि किसानों की मेहनत पर भी पानी बहा दिया है। प्रशासन की ओर से भले ही नुकसान के आंकलन और मदद के दावे किए जा रहे हों, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं राहत की, सहारे की और न्याय की। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।